आज हम लोग देखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करने जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले क्या समझना होगा। हमें समझना चाहिए व्हाट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होती है। अब लैंग्वेज एक कम्युनिकेशन का मीडियम होती है। हम सभी जानते हैं, हम सभी लैंग्वेज कोई ना कोई लैंग्वेज जानते हैं, तभी एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर पाते हैं। अगर हम दोनों इंग्लिश जानते, ठीक, तभी हम क्या कर पाते हैं, इंग्लिश से कम्युनिकेशन कर पाते हैं। क्यों करते हैं? मान लो दो लोग हैं आके, है ना, ये दो लोग, अब इन दोनों लोगों को इंग्लिश आती है, इसको भी इंग्लिश आती है, इसको भी इंग्लिश आती है ना। इन दोनों लोगों को इंग्लिश आती है तो ये एक दूसरे से क्या कर पाएंगे, कम्युनिकेशन कर पाएंगे। ठीक, अगर इन मान लो इसको हिंदी आती है और एक को हिंदी आती है, एक को इंग्लिश आती है, तो क्या ये दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर पाएंगे? ये पॉसिबल ही नहीं। ठीक, इसका मतलब हमें ये समझ में आ रहा है यहाँ पे कि जो लैंग्वेज होती है हमारी, वो किस जो हमारी लैंग्वेज होती है वो कम्युनिकेशन का एक जरिया होती है ना, आपस में कम्युनिकेशन का जरिया होती है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जानवरों के बीच किस तरह से कम्युनिकेशन होता है। उनके पास कोई लैंग्वेज नहीं होती है। अब वो किस तरह से कम्युनिकेशन करते हैं, उनके पास अपनी स्पेसिफिक बोली होती है। ठीक, अब जो ये बोली होती है, क्या वो कंप्लीट एक्सप्रेशन दे पाती है? वो पूरी एक्सप्रेशन नहीं दे पाती। अगर हम एज्यूम करते हो, मान लो हमने देखा है, ये तो बहुत ये हमारे पास दो डॉग है ना। अब ये क्या आपस में कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। अब ये कम्युनिकेशन जब भी करेंगे, क्या कभी दो डॉग को आपने ऐसे कम्युनिकेशन करते देखा है? वो है ना, इस तरह से कम्युनिकेशन करते देखा है? वो ऐसे कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, वो ऐसे केवल लड़ते, ज़्यादातर वो लड़ते समय या कुछ अपना एंगर एक्सप्रेस करते समय बोली का यूज करते। लेकिन और सब चीज़ें अपनी खुशी को एक्सप्रेस करने के लिए क्या करते हैं, ठीक, वो बॉडी लैंग्वेज का यूज करते। समझ में? तो क्या होता है कि अगर हमें कम्युनिकेशन को आसान बनाना है तो हमें कोई ना कोई लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक, हम उसको क्या कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज से बहुत आसानी से एक्सप्रेस कर सकते हैं और बहुत आसानी से समझा सकते हैं कि अब हम लोग बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। अभी हमने देखा कि लैंग्वेज क्या करता है, कम्युनिकेशन को आसान कर देता है। इसका मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी होता है, वो किसी न किसी कम्युनिकेशन को आसान करता होगा। ठीक, तो वो किस तरह की कम्युनिकेशन को आसान करता होगा और किन दो लोगों के बीच एक कम्युनिकेशन कराता होगा। ठीक, अब जब हमें मशीनों से कम्युनिकेशन करना पड़ता है तो उस समय हम किस लैंग्वेज का यूज करते हैं? उस लैंग्वेज को हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अभी जैसे आप अगर हम देखना चाहे, यहाँ पे ये हमारा कंप्यूटर है, ठीक, और ये हमें क्या आता है, हमें कोई ना कोई लैंग्वेज है, मान लो हमें इंग्लिश आ रही है, ठीक, और कंप्यूटर क्या इंग्लिश समझ जाएगा? कंप्यूटर को इंग्लिश नहीं आती। कंप्यूटर के लिए अलग से हमें क्या डिजाइन करना पड़ा है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइन करनी पड़ी, बनानी पड़ी, या अलग से एक लैंग्वेज बनानी पड़ी। अब ये वो लैंग्वेज कंप्यूटर को भी समझ में आना चाहिए, हमें भी समझ में आना चाहिए। तो एक्चुअल में जितनी भी लैंग्वेज होंगी, सारी लैंग्वेज किसमें लिखी जाती है? इंग्लिश में लिखी जाती है। तो वो हमें भी समझ में आती है, हम भी आसानी से उन्हें पढ़ सकते हैं, और वो कंप्यूटर को भी समझ में आती है, तो कंप्यूटर भी आसानी से उसका रिस्पॉन्स कर सकता है, मतलब वो आसानी से उसको समझ सकता है। ठीक है, तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, अगर उसको हम बोले तो क्या बोल सकते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ए सिस्टम टू कम्युनिकेट विथ मशीन और कंप्यूटर। समझ में? तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो किससे कम्युनिकेशन का सिस्टम होती है? मशीन और हमारे डेस्कटॉप के, ठीक है, या लैपटॉप। भाई हम लोगों ने क्या देखा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। अब हम लोग देखते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने टाइप की होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो टाइप की होती है, एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एक होती है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? लो लेवल, जब शुरुआत में प्रोग्रामिंग आई
तो उसी समय जो प्रोग्रामिंग आई उसको हम बोलते हैं लो लेवल प्रोग्रामिंग। लो लेवल में हमें सारा कोड किस में लिखना पड़ता था, 0 1 के फॉर्म में लिखना पड़ता था। ठीक है, तो 0 1 के फॉर्म का मतलब ये हो गया कि जो मशीन की लैंग्वेज है, मशीन की लैंग्वेज क्या है, वो उसको क्या समझ में आता है, उसको 0 1 ही समझ में आता है। तो हम डायरेक्ट 0 1 बाइनरी में ही प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि मशीन लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग, दो टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको बांट दिया गया। अब मशीन लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, जो 0 1, इसमें कोड किस में लिखा जाता है, 0 1 में। मतलब मशीन लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब ये हो गया कि टोटली कोड आप किस में लिख रहा हो, 0 1 के फॉर्म में लिख रहे हो। अब जब आप 0 1 के फॉर्म में कोड लिख रहे हो तो वो कोड तो बहुत कठिन हो जाएगा, तो फिर उसको समझना कितना कठिन हो जाएगा। ठीक, और उसको बनाना भी बहुत कठिन है, कोड को लिखना भी बहुत कठिन है। अब उस समय क्या होता है, साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि कुछ ऐसा करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं कि जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो और ईजी हो जाए। तो उन लोगों ने जो मशीन लेवल लैंग्वेज है इसको और मॉडिफाई करके क्या बना दिया, असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया ऐसे। अब असेंबली लैंग्वेज में इन लोगों ने इंग्लिश से उस कीवर्ड डाल दी। ठीक, अब उस कीवर्ड से हमारा काम और आसान हो गया। ठीक है, अब असेंबली लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, ये दोनों लैंग्वेज किस पे काम करती है, ज़्यादातर डिवाइसों पे काम करती है ना। अब इनसे असेंबली लैंग्वेज से आज भी बहुत सारे काम होते हैं। हाँ, तो यहाँ पे क्या, अब भी जो आप डिवाइसों की बात कर रहे हो, है ना, जो मशीन की बात कर रहे हो, चिप लेवल, तो ये प्रोग्रामिंग असेंबली लैंग्वेज में होती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं, जब असेंबली लैंग्वेज भी अभी उतनी आसान लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, ये अब भी कठिन है। तो इन लोगों ने क्या किया कि और भी मॉडिफिकेशन किया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और वहाँ पे इन लोगों ने नई लैंग्वेज लेकर आई, उसको बोला हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अब जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मॉडर्न एरा में हम लोग पढ़ रहे हैं, वो जितनी भी आ रही हैं वो सब क्या होती है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आती है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते किसको है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब ये हो गया वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो इजी टू अंडरस्टैंड ह्यूमन को भी हो और मशीन को भी हो। इसका मतलब क्या होता है कि मुझे कौन सी लैंग्वेज समझ में आ रही है, इंग्लिश आ रही है, ठीक, तो हम कोड किस पे लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे, पर उसको मशीन भी समझ सकता हो। ठीक, तो वो जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हाई लेवल की होती हैं वो हमारी लैंग्वेज में लिखी जाती है और उसको मशीन भी समझ लेता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।